स्वागत है बच्चों। बीए तृतीय वर्ष व एमए के उन बच्चों का जिनका प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य है और एमए में भी आधुनिक काव्य नामक प्रश्न पत्र है। इन दोनों ही प्रश्न पत्रों के बच्चों का जो है लाभान्वित होंगे मेरे इस व्याख्यान से। मैं बात कर रही हूँ प्रगतिवादी युग की। पिछले 2 भागों में मैंने प्रगतिवादी युग की बात कही। आज तृतीय भाग में आगे की बात चर्चा करूँगी कि किस तरह प्रगतिवादी युग जो है हमारे साहित्य का स्वरूप को परिवर्तित कर रहे थे और हमारी जनता के नज़दीक, हमारे सामान्य जन के नज़दीक उसके जीवन का यथार्थ अपने साहित्य में रच रहे थे। कल हमने जिस तरह से बात की कि किस तरह सामाजिक विषमताओं, शोषक शोषित वर्गों का चित्रण काव्य में हो रहा था, वहीं मनुष्य का, मानवीय संवेदनाओं का, उसकी मानवीय पीड़ाओं का चित्रण भी इस काल में हुआ। मानवीय पीड़ा का यथार्थ चित्रण हमारी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। मानव की पीड़ा को ये भलीभांति समझते थे। मुक्तिबोध तो सभी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित थे और ये मानते थे कि प्रत्येक के हृदय में इतनी पीड़ा है कि उस पर एक अगर महाकाव्य लिख दिया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। मुक्तिबोध अपनी पंक्तियों में कहते भी हैं कि मुझे भ्रम होता है प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में माँ काव्य की पीड़ा है, माँ काव्य सी पीड़ा है। इस तरह वो इस बात को कहते हैं कि वास्तव में हृदय में इतनी पीड़ा है कि यदि एक बड़ा महाकाव्य भी लिख दिया जाए तो वह भी छोटा पड़ जाएगा। प्रगतिवादी कवि ने अकाल पीड़ित व्यक्ति की मर्म व्यथा का भी जो है उद्घाटन करते हुए यथार्थ स्थिति का निरूपण निम्न पंक्तियों में किया है। उन्होंने कहा है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनृति बर्बर। ये पंक्तियाँ थीं केदारनाथ अग्रवाल की, जो प्रगतिवादी जो है चेतना का एक जो है मनुष्य की गरीबी की व्यथा का, उसके अंतर की पीड़ा का चित्रण जो है यथार्थ स्थिति में इन पंक्तियों में किया। प्रगतिवादी जो हैं वो हिंसात्मक क्रांति के जो है समर्थक थे। वे जो है अन्याय का विरोध करने के लिए हिंसात्मक क्रांति करने में भी जो है पीछे नहीं रहते थे और इस बात को प्रगतिवादी विचारधारा के लोग भी मानते थे कि जब तक विरोध में जो है कट्टरता नहीं होगी या कट्टर रूप से विरोध ना होगा तब तक हमें जो है इसके लिए हिंसा करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसी उनकी विचारधारा रही थी। यही थी कि तभी उन्होंने जो है दिनकर जी ने भी अपनी बात यहाँ अपनी कविताओं में कही है, खूंखार वगैरह, कुरुक्षेत्र वगैरह में, कि सामाजिक समता के लिए जो है वो प्रगतिवाद
हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करते थे। न्यायोचित अधिकार के लिए उसको मांगने के लिए पीछे नहीं रहते थे। उनके संघर्ष को जो है अपने कविताओं में इस तरह उन्होंने दिनकर जी ने चित्रित किया है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के, जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है, किसने कहा पाप है, समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, अपनी स्वयं के लिए लड़ना। उठा न्याय का खड़ग, उठा न्याय का खड़ग, समर में अब है मारना है मरना, या तो मारना है या मरना है। इसलिए अन्याय के विरुद्ध अपना खड़ग उठा लेना न्यायोचित है। सामाजिक जो विषमता को दूर करने के लिए इस तरह जो प्रगतिवादी ने हिंसा की बात कही है, इससे हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि समाज में शांति तभी स्थापित हो सकेगी कि जब जो है समता मूलक समाज का हम चित्रण देखें। जब तक हम जो है साम्य समाज का जो है निर्माण नहीं कर लेंगे, सुख के साधनों पर भी हम किसी का अधिकार नहीं होने देंगे और उन्हें स्वीकार्य भी नहीं है। दिनकर ने कहा भी है कि शांति नहीं जब तक, शांति नहीं जब तक, तब तक सुख भाग न कर नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस तरह विषमता के विरुद्ध हिंसात्मक प्रवृत्ति के प्रगतिवादी लोग जो है हिमायती रहे हैं। इसके अलावा देखिए नारी सम्मान के भी समझ सकते हैं। नारी सम्मान के प्रति हम देख रहे हैं भारतेंदु युग से ही जो है नारी के सम्मान का संघर्ष जो है कविताओं में चलता रहा है। प्रगतिवादी कवि नारी को वासना वृत्ति का साधन नहीं मानता, वह उसे सम्मान देता है क्योंकि वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन संग्राम में भाग लेती है। नारी मुक्ति का समर्थन करते हुए पंत जी भी कहते हैं कि बौनी नहीं है रे नारी, बौनी नहीं है रे नारी, वह भी मानवी है प्रतिष्ठित, वह भी मानवी है प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न रहे नर पर अवसित, नर पर अवसित। यानी स्वावलंबी बनाना नारी को, उसे आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा जो है पंत ने अपनी कविताओं में दी है। वहीं जीवन के प्रति यथार्थ की अभिव्यक्ति भी इस काल में हुई। इन कवियों ने जीवन के प्रति जो है यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाया। पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा। पंत जी ने अपनी प्रगतिवादी चेतना कवि ताज से कहा है कि जब मानव भूखा, नंगा और आवासहीन हो जाता है, ऐसे में ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारत को बनवाना का क्या औचित्य है। जीवित जन के लिए तो झोंपड़ी भी नसीब नहीं है और मरे हुए लोगों को और उसकी याद में संगमरमर के भवन बनवाना, उन पर देश की पूंजी को खर्च करना, ये कहाँ का न्याय है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न शुदातुर वास विहीन रहे जीवित जन। इस तरह उन्होंने ताज कविता के माध्यम से जो है
इस भाव को चेतित करते हुए कवि ने जन चेतना जागृत की। प्रगतिवादी कविता में धर्म और ईश्वर का विरोध भी हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ लोगों ने शोषण का अधिकार बना रखा था। ईश्वर, भाग्य, धर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, इन सब के विरुद्ध जो है प्रगतिवादियों ने जिहाद बोल दिया था, क्योंकि इसकी आड़ में जिस तरह से शोषण हो रहा था वो उसका विरोध इस माध्यम से कर रहे थे। दिनकर जी ने अपनी कविता में कहा भी है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इस तरह जो है दिनकर इस धर्म की आड़ में होने वाले शोषण का, ऊंच नीच का, धर्म भेद का, जिस तरह से जो है प्रवृत्तियाँ बढ़ रही थीं और समाज को और ज़्यादा दूषित कर रही थीं, ऐसी बात को उन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित कर जन चेतना जागृत की। प्रगतिवादी कवि एक ऐसी तान सुनाना चाहता था, कहते हैं, लिखा भी है कवि ने कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। जो उथल पुथल को मचा दे, वस्तुतः इन्हीं सामाजिक चेतना को मुखर करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना और प्रगतिवादियों का लक्ष्य रहा। उनकी संपूर्ण मान्यता इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित रही और यही प्रवृत्ति जो है 1936 से 1943 तक पंत, दिनकर जैसे कवियों की कई कृतियाँ, प्रबंध काव्य जो हैं ऐसे लिखे गए, जिसके माध्यम से प्रगतिवादी विचारधारा ने जो है एक नया रूप रखा हमारे काव्य समाज को के सामने और कविताओं को एक नया जो है रूप दिया। धन्यवाद बच्चों। फिर